फर्स्ट लाइन का मतलब है कि ये जो डिजीज होगी आप हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप उसको हैंडल कर लेगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, दवाई खाने की जरूरत नहीं, घर में बैठो 2 दिन आराम करो तो आप ठीक हो जाओ। कुछ टाइम में क्या कि हम बॉडी का ख्याल ही रखते हैं तो बॉडी तकलीफ में आने लगती है, तो अपनी बॉडी जो है वो रेज कर लेती है अपना टेम्परेचर। एक सिग्नल मिल गया आपको, वही कुछ शांति से बैठ जाए। कंफ्यूजन अब आ जाते हैं कि ये अगर 161812 होगा तो डायग्नोस्टिक वो क्या है, इम्यून सिस्टम अपने आप उसको हैंडल कर लेगा, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं। जुकाम आपको हो गया, स्टीम टीम ले लो, खाना जो है गरिष्ठ भोजन मत करो, हल्का फुल्का खा लो, आप हफ्ते में ठीक हो जाओ। दवाई खाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओ। ये गुड हेल्थ के नीचे वीकनेस लिखता बताता जाऊंगा धीरे। अच्छा। फिर 168 है तो सर्जरी रिक्वायर्ड है तभी ठीक हो गए। उसके नीचे है क्रॉनिक डिजीज, ये भी क्रॉनिक है, ये भी क्रॉनिक है, ठीक है। ये क्रॉनिक डिजीज है, ये टफ है शरीर के से बाहर जाना। अगर आप बहुत विजिल नहीं हो गए तो शरीर जाएगा तो जाएगी। अगर शरीर जाने से पहले इसको भेजना है तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में थोड़ा बहुत ये भी चाहिए, गुड हेल्थ के कॉम्बिनेशन भी इसके साथ अगर हो, ऐसा तो आता नहीं 160। अगर वो है तो जा सकती है श्योरिटी कुछ नहीं। ज्योतिष तो ये बता रही है कि भाई जाना बहुत मुश्किल है ना है, 15911 है तो फिर जा सकते, लेकिन साथ में एफर्ट भी करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर डायबिटीज है तो फिर इसका मतलब है चीनी कम खाओ, मेहनत करो शरीर। रामदेव बाबा अब कहने लगे ना डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, पहले क्यों नहीं रिवर्स होती थी, तो बताते नहीं थे क्या करना है, ठीक है। तो 15911 उनकी रिवर्स हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा भाई, सेहत बनाओ, ढंग का खाओ, वॉक करो, ये करो वो करो, ठीक है। बॉडी पे कुछ काम करो फिजिकल। अब 1812 16812 होगा, 168 इतना बुरा नहीं है, 1812 16812 ज्यादा बुरा है। ये भी सर्जरी बताते हैं, जहां जहां 8 आएगा वहां सर्जरी हो जाएगी, 8 तो सर्जरी का वहां सर्जरी हो जाएगी। लेकिन 11812 16812 में जो सर्जरी होगी वो शरीर को कुछ टाइम के लिए बचाने के लिए, पूरी तरह से ठीक होगा वो नहीं है। 168 पूरी तरह से ठीक कर देगा अगर सर्जरी हुई तो। इसमें यह जैसे टांग में गैंग्रीन होगी तो टांग काटनी पड़ा, यू विल हैव टू पे सम प्राइस, तब जाके जान बचे। 12 आ जाएगा 1812 168 8 के साथ 12 ज्यादा बुरा है, और ये दोनों ही बुरे हो गए। 612 में तो वाकई बुरा है, 8 के साथ 6 बुरा है, कंपैरेटिवली कम बुरा। गुड हेल्थ के तो ये मैंने बताए थे, तो ये कॉम्बिनेशन जितने ज्यादा होगा 1511 इटसेल्फ इज एनफ, 19 भी आ जाए वो अच्छी बात है, बाकी बराबर ही है, कोई बात नहीं। पर सर कभी क्या होता है जैसे 1591 पूरा कॉम्बिनेशन नहीं आता, कभी इसमें 9 मिक्स होता है, कभी भी नहीं आएगा जी। हाँ जी, तो मतलब अगर 2 है तो भी ठीक है, अभी करेगा वो, क्योंकि मिक्स आएंगे, 9 प्लेनेट होंगे, 2 बिल्कुल नेगेटिव होंगे, 2 पॉजिटिव, बाकी कंफ्यूजन मैं वही बता दूं। ये 1 4 10 क्योंकि 4 और 10, ये 5 और 11, जो 10 और जो 4 है, ये 11 और 5 का 12th, 4th हाउस क्या है, 12th ऑफ 5th हाउस। 5th हाउस जो है मेन हाउस ऑफ गुड हेल्थ है। 10th हो गया 12th फ्रॉम 11, ये भी 11 हाउस बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों जो 4 10 है ये इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगी, और अगर ये मेजॉरिटी प्लैनेट्स में हो जाएंगे तो ये इम्यून सिस्टम को कोलैप्स कर देगा। फिर ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हम ही को खाने लग जाता है, इस टाइप की डिजीज भी होती है। या कैंसरस हो जाएगी डिजीज, जिसमें वो बॉडी जो है रिवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए या ये बहुत ज्यादा हो जाए, दोनों में से जो भी ज्यादा हो गया तो फिर डिजीज जो है विकराल रूप लेगी, बचना मुश्किल। इसमें ये ज्यादा बुरा है, 1812 है वो अभी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को मारने रहा, डिजीज दिया जा रहा है, इम्यून सिस्टम कह रहा है मैं चल रहा हूँ, ये तो डिजीज इम्यून सिस्टम को तबाह कर गया। सर 1 4 10 ज्यादा बुरा है, वही तो बता रहा हूँ, अगर मेजॉरिटी।
अब ये प्लैनेट्स भी होते हैं, मैंने बताया था आपको, अच्छे बुरे जो होते हैं। तो नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर गुड हेल्थ जुपिटर है, जैसे मैरिज के लिए भी, जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए जुपिटर हो गया, तो गुड हेल्थ के लिए भी जुपिटर, बैड हेल्थ के लिए शनि है। इसका मतलब 1/8 1/12 वाला अगर शनि है, वो साथ में ऐसी भुक्ति अंतरे आ गए, तो वो शनि बहुत ज्यादा खराब है, बाकी इतने खराब नहीं हो। जुपिटर में 1/8 आएगा, वो इतना बुरा नहीं है, वो फिर भी बोलेगा 5/11 है बस। यही शनि जब 1/8 आएगा, उसके साथ बुरे आएंगे, वो बोलेगा नहीं, मैं अब 12/6 में मान लिया, मैं मेरी बच्ची। राहु केतु ये डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन वो तभी होगा जब राहु केतु खराब होंगे, 5/11 वगैरह होंगे, फिर नहीं। और सर्जरी जो है, ये मार्स केतु नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं, मतलब उसके अंदर अगर मार्स केतु में भी 1/8 1/6 1/12 हो गया, तो भी ये सर्जरी को प्रमोट करें। कोई भी प्लान जिसमें 1/6 8 या ये कॉम्बिनेशन है, मार्स केतु होना, वो भी सर्जरी को प्रमोट करें। लेकिन मार्स केतु में अगर ये आ गए, तो फिर सर्जरी और भयंकर हो। बस ये कहने हो, ये हमारे कॉम्बिनेशन हो। इसमें कोई सवाल है बता दो, फिर मैं इसमें। सर मार्स केतु में 5 9 11 रहेंगे तो वो सर्जरी नहीं होने देंगे? नहीं, फिर वो है बोल नहीं रहा सर, फिर नहीं बोल रहा, फिर चुप, फिर वो कह रहा मैं तो ठीक करूँ, मैं नहीं कराता सर। जैसे सर नेचुरल जुपिटर है, और उसमें अगर 1/6 1/8 12 ये मैंने बोला नहीं। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। अगर इसमें 1/6 8 12 हो गया, ये बहुत ही बुरी बात है। गुरुजी रुष्ट हो गए, तो इसका मतलब है फिर बचाएगा कौन? तो गुरु न्यूट्रल हो, गुरु पॉजिटिव हो, तो ये शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है, हेल्थ के लिए। हेल्थ तो प्राइम चीज है, इसके बिना तो कुछ नहीं। और अगर जुपिटर में 1/6 8 12 है, तो जुपिटर का काम है फैला देना, तो वो ऐसी बीमारी कर देगा जो फैल जाएगी शरीर के अंदर। जैसे मैं एग्जैक्टली नहीं बोला, एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्लड कैंसर फैल गया, गैंग्रीन है फैल गया, इस टाइप। मार्स केतु नेचुरल सिग्निफिकेटर नहीं है सर्जरी का नेचुरल सिग्निफिकेटर। और सर अगर 6 8 आएगा तो हेल्थ का क्या बोलेंगे? 6 8 अभी बता दूंगा। जैसे आपने कॉम्बिनेशन में सिर्फ 6 8 नहीं लिखा कहीं, अगर सिर्फ 6 8 होगा है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन आएगी लिटिगेशन में, और लिटिगेशन और हेल्थ। उधर भी 6 8 12 है, यहाँ भी 6 8 12, सिर्फ फर्क यह है यहाँ 1 ऐसा। तो थियोरिटिकली तो अभी मैं ये बता रहा हूँ, फिर प्रैक्टिकली मैं अलग से बताऊँ, शायद आज टाइम नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, जिसमें अगर 6 8 6 12 है, तो वो लिटिगेशन की तरफ जाएंगे या हेल्थ की तरफ है, मैं बताऊंगा, अभी वेट कर लो। तो 6 8 और 8 12, अभी जो सवाल आपके सवाल का जवाब 6 8 6 12 है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, दीज आर फॉर लिटिगेशन, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो, दे कैन ऑल्सो गिव हेल्थ प्रॉब्लम इवन इफ 1 इज नॉट देयर। तो अभी हम जो प्रैक्टिकली करके चलेंगे, 6 8 6 12 8 12 को भी, और 6 8 12 को भी हेल्थ प्रॉब्लम लेके चलेंगे। आज टाइम मिल गया तो ठीक, और मैंने लगा कि भैया आप समझ सकोगे, वो भी बड़ा हैवी हो जाएगा। ये चीज मुझे पढ़ानी चाहिए जब आपके ना माइंड बिल्कुल फ्रेश हो। तो फिर मैं डिस्क्रिमिनेट करना बता दूंगा आपको, यही 6 8 12 वेदर इट विल डैमेज योर बॉडी और इट विल गिव यू लिटिगेशन। तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना। तो इसमें जैसे स्किन डिजीजेस का कैसे? वो भी करो पुनीत जी, अभी करेंगे। अभी हम ये कह रहे हैं ये बुरा और अच्छा समय है, जब डिजीज आएगी डिजीज नहीं आएगी। अब हम करेंगे कि डिजीज कौन सी आएगी, यही करना ना सर। तो मैं लिख देता हूँ, उसमें स्टेप्स लिख देता हूँ आपको। सर 148 क्या होगा? हमें 148 का मतलब 18 है, वो हमारा और कुछ नहीं है। 4 जो हो गया, अब आपने 4 जोड़ दिया साथ में, ये जो हो गया ये वीकनेस इम्यून सिस्टम हो गया, तो सिर्फ 4 है, इतनी बात नहीं। अगर ये 1 4 8 10 हो गया तो बड़ा खतरनाक है। लेकिन हमें साथ में और प्लेनेट भी देंगे, 9 में से कितने बता रहे हैं, अगर बाकी नहीं बता रहे, तो अगर ये प्लेनेट का पीरियड चल रहा है, तो ये मेडिसिन को इफेक्टिव करने में तंग करेगा। बट क्योंकि बाकी ब्रांड ज्यादा कुछ परेशान कर रहे हैं, तो फिर वो मेडिसिन लगी जाएगी, क्योंकि बाकी भुक्ति अंतरे या दशा अंतरे जो भी है, ये जहां भी आता है, भुक्ति में आता है, दशा में आता है, अंतर में आता है, तो 1 क्रोसिन की जगह 2 क्रोसिन। लेकिन अगर ये मेजॉरिटी ब्रांड खड़ा हो गया और इन्हीं की दशा भुक्ति अंदर चल गई,
एक 14810 चल गया, एक 148 चल गया और एक और 1410 चल गया, तो ये 148 भी खतरनाक गया। बोला भैया हमने आ गया, अब हमारा 4 जो है, क्योंकि बाकी उसके साथ और बदमाश करे। मेरे Okay, sir. सर गुड हेल्थ में फर्स्ट हाउस क्यों आता है, मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस है? अरे गलती हो गया। सेल्फ ये क्या मटर का दाना है हमारे दिमाग में, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पीनल ग्लैंड होता है और यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है। पीनल ग्लैंड जो है ये तब तक काम करता है जब तक आपकी बॉडी जो है हाइट अटेन कर रही है। 7-8 साल तक ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पीनल ग्लैंड जो मैंने निकाला, पीनल बहुत बचपन में जब बिल्कुल शिशु होता है बच्चा, साल 2 साल में, और ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये बाद में कैल्सीफाई हो जाता है और फिर जो है ये हाइट बढ़नी, जब 16, 17, 14, 15 हाइट बढ़नी बंद हो जाती है तो फिर ये कैल्सीफाई हो जाता है। इसका काम बंद। ये पीनल ग्लैंड जो है ये थोड़ा हमारे पास्ट लाइफ से इधर उधर से सिग्नल भी लेता है, उसका ये भी बखेड़ा होता है और हमारी बॉडी पे असर उस समय पे ज्यादा पड़ता है। हम उतने चालाक नहीं, जब तक पीनल ग्लैंड इफेक्टिव रहता शरीर में चालाकी कम रहती है। प्रदीप सर जी ये आप उससे भी आप करेक्ट कर सकते हो कि वो बोर्ड जो मैंने क्लास में बताया नहीं, आया आज बता दूंगा। अच्छा याद आ गया, इनका सवाल पूछते पूछते। ये हैंड की शेप 7-8 साल तक बनती है, उसका रीजन वो पीनल ग्लैंड होता है। ठीक है ना जी। अब इसके बाद जब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम ज्यादा शुरू हो जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ये है जो सब सिग्नल्स को यही कलेक्ट करता है। जब हम रेशमा जब जवान हो जाती है तो फिर यही करता है काम सारा। आपका मूड खराब है, ये थायराइड को सिग्नल देता है मूड खराब है। अब थायराइड सारी बॉडी के अंदर जाता है, मूड खराब है, मूड खराब है, शरीर चलता ही, खाया जाता नहीं। तो फर्स्ट हाउस दोनों तरफ काम करेगा। अगर वो 5-9-11 के साथ है तो पॉजिटिव है, अकेला है तो भी पॉजिटिव है। अगर ये 6-8-12 के साथ आता है तो ये फिर नेगेटिव, उस पर काम होना शुरू होता है, ये भी बिगड़ जाता है उसके बाद। इसलिए वो साथ साथ आ गए 2168 मैंने पहले बताया नहीं था, मैंने बोला ये नहीं पता चलेगा वाई 2168 इज डिप्रेशन, क्योंकि ये 1 जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो 6-8 हो गए जो जूसेस अंदर पेट में, इंटेस्टाइन, ये सब जो है इससे कलेक्ट हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से सिग्नल भी ले रहा है वाया 2 या 3। 2-3 में कंफ्यूजन रहती है कि जैसे ना इसको हम 2 में ले या 3 में ले, थ्रोट को। थायराइड ग्लैंड भी यही होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट मेनली 3 जो है मैसेंजर है। तो मैसेंजर भी गलत इंफॉर्मेशन बॉडी में फैलाने लग जाता है। तो ये सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। 1 पिट्यूटरी ग्लैंड से, 3 थायराइड ग्लैंड से, 3 मैसेंजर है। 1 itself is good if it is alone। तो 1 आपका माइंड है, माइंड कभी भी नहीं चाहेगा आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब दिक्कत हो तो है। और साथ के जब जो है पेट में जब इंटेस्टाइन फंसी हुई है, 6-8 है ना, फंसी का मतलब हो गया ग्लूटेन, बीफ, ये हमने बहुत खा लिया, वो पच नहीं रहा, फिर सवेरे दिन पूरा ऐसा रहता है, माइग्रेन होगा, अलार्म फलान सब, दिमाग ऐसे जकड़ा सा रहेगा। पेट क्लीन होगा, पेट का मतलब क्लीन एक्चुअली इंटेस्टाइन क्लीन, खासकर कोलोन मतलब स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन, हाउस नंबर 8। तो वो बढ़िया एक बॉडी ना टनाटन। इसलिए थोड़ा मैं बात को और लंबी बहुत करता हूँ, उसके लिए सॉरी। इसलिए व्रत का भी प्रावधान, व्रत करो, क्लींजिंग करो बॉडी की। इंटेस्टाइन में क्लीन, तो उसमें क्या करना है, फल सब्जी यही खानी होती है, तो वो क्लींजिंग, ताकि जो है इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए। काफी सा खा 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 क्लियर करो। ये एडिशनल मतलब मेरी आदत है।
ये आपके सवाल का जवाब है। अब मैं आगे चलूं, फिर अब आ जाते हैं कि कौन सी डिजीज होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब हम बता दें कि कौन सी डिजीज होगी तो भाई बोलिए आप, बंद करो एम्स, बंद करो मैदानता, यही है ना। ऐसा तो हम तो एक एडिशनल हेल्प कर सकते हैं, हम मेन नहीं हो सकते। हमारी क्या नॉलेज है, एमबीबीएस डॉक्टर के आगे कुछ भी नहीं है, एमबीबीएस को नर्स भी नहीं समझती, उतनी भी हमारी नॉलेज। हम ये बता सकते हैं कि विच ऑर्गन कैन बी इफेक्टेड, कौन से ऑर्गन पे प्रेशर है। अब ऑर्गन में बीमारी क्या हो रही है ये डॉक्टर बताएगा, फिर मेडिसिन क्या डॉक्टर बताएगा, हमें पता कुछ। तो हमें क्या करना है, विच ऑर्गन इज इफेक्टेड, दिस इज द क्वेश्चन। नेम ऑफ बीमारी बेशक हम बता ना पाए, तो फर्स्ट एनालाइज असेंडेंट, एनालाइज असेंडेंट लॉर्ड प्लैनेट्स इन असेंडेंट। ये 6 पॉइंट है। अभी हम तीसरे पॉइंट से शुरू करेंगे, मैं समझाना। ये 6 पॉइंट है जिससे हमें आइडिया चलेगा कि कौन सी बीमारी होने की संभावना बन रही है। अब ये जैसे समय जन्म पत्री है, ये जन्म पत्री मैंने इसलिए लगाई है कि इसमें ना बड़े वेरिएशन मिलती है, बड़े प्लेनेट, बहुत सारा प्लेनेट है, सॉरी हर प्लेनेट का मतलब अलग जो है वो हाउसेज हैं, और वो हर टाइप का प्लेनेट मिल जाता है जो मैं समझाना चाहता हूँ मोरलेस। तो इसमें जो है ना, ये आप पहले अच्छे अच्छे प्लेनेट देखते हैं, अच्छे अच्छे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। जुपिटर कैसा है, अच्छा ठीक है ना। ये सिंगल 12 में कोई मतलब नहीं है हमारे को, यहाँ 11 9 11 मिल गया, 2 7 10 से कोई ऐसा हमारा लेना देना नहीं। यहाँ 10 का कोई मतलब नहीं, जो इम्यून सिस्टम को कोई तंग नहीं कर रहा। जब पूरा 4 10 1 4 10 होगा तो ही करेगा। कैसा होगा मैं अभी दिखाऊंगा। अभी वीनस कैसा है देखो, अच्छा, ठीक है 9 10 5 9 11 5 9 11, ठीक है। इसमें भी 4 10 है, लेकिन अगर बाकी जगह पे 4 10 अगर है, देखो आप, ज्यादा नहीं है 4 10। एक आपको मिलेगा केतु में और एक है वीनस में, तो ये इट इज ऑलमोस्ट इग्नोर मार लेंगे उसको। अगर 4 प्लैनेट से हो जाते हैं फिर दिक्कत आएगी, 5 में हो गए तो फिर कंफर्म हो गया, लफड़ा तगड़ा ही। तो वीनस ठीक है हमारा, जुपिटर ठीक है। अब बुरा मून 6 8 12 4 मरकरी 6 8 12 इसमें 1 आ रहा है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम शनि। मिक्स है, मिक्स। अब ये हो गया 1 12 1 12, हाँ जी ठीक है ना। तो जब तक 12 का कोई बात नहीं। फिर यहाँ 6 8 आ गया, अब ये लफड़ा हो गया 1 6 8 12, लेकिन साथ में 9 11 भी आ गया। अब ये 12 6 8 के नीचे ये फिर 8 भी है, लेकिन 5 9 11 भी है, तो ये मिक्स हो गया। लेकिन क्योंकि ये नेचुरल सिग्निफिकेटर है तो ये भयंकर है,
लेकिन 5-9-11 है तो ये भयंकर से मतलब अपने को बचाएगा। मीन डिपेंडिंग ऑन, जैसे जुपिटर की दशा है तो अलग रिजल्ट होगा, राहु की दशा है तो अलग, मरकरी की होगी तो बहुत ही बखेड़ा। और शनि की हो गई तो सर ये शनि की दशा तो अपने में भी बखेड़ा तगड़ा है। और शनि फिर मरकरी, शनि की combination दशा और मरकरी की भुक्ति आएगी इसकी जिंदगी में। कब आएगी? अगर मैं जिंदा रहा तब तक, तो ये उस समय पे इसकी हालत बहुत खराब होगी। ये है 2034 जुलाई के बाद, तब तक एज भी हो जाएगी इसकी 69 का बर्थ है, 70 मान लो आप, तो फिर problem तो ऐसे क्या होगा। एज हो जाएगी 34 में? 69 में तो इसकी 70 मान लो ना, 30 साल ही हो गए और 64 का हो गया, तो ये बड़ा डेंजरस मामला है यहाँ पर। चलो वो बाद में बात करेंगे। वापस आ जाते हैं हम, राहु को देखते हैं। 1 2 6 7 12, तो ये 1 6 12 बहुत खराब है। अब 11 योगी नक्षत्र में है तो 1 6 12 को कुछ मतलब जो है ऑपोजिट खड़ा हो गया कहीं ना कहीं। अब नीचे 6 8 भी आ गया, 9 11 भी है, तो 11 9 11 मिल गया, 6 12 6 8 बिछड़ गए, तो पॉजिटिविटी बढ़ गई। यहाँ शनि में दोनों बराबर है मोर और लेस, यहाँ पर राहु पॉजिटिव ज्यादा हो गया। केतु सर राहु कंफ्यूजन देगा क्या यहाँ पर? हाँ देगा जी, क्योंकि उसमें नेगेटिव है तो कंफ्यूजन देगा। अगर ये राहु जुपिटर जैसा है फिर नहीं देगा। फिर ऐसी कंफ्यूजन दे दे यार कि भाई कार पे जाना है या बस पे जाना है, वही बात है, कुछ ज्यादा कुछ लफड़ा लंबा नहीं। कंफ्यूजन आई भी तो डॉक्टर बोला नहीं एक्सरे ठीक नहीं है, दूसरा करा लो, वही तस। कई बार ये होता है कि भाई राइट का वो मतलब कंफ्यूजन थोड़ा वो मेरे को प्रॉब्लम थी वो ईएनटी की, तो मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गया शॉर्ट में, तो उसने कहा नीचे जो है बेसमेंट में जाके एक्सरे करा के गीला ही एक्सरे ले आओ, मैं देख। मैं गया नीचे, मैं गीला एक्सरे दे देना, तो उसने ऐसे कहा मुंह खोल के ऐसे भी एक्सरे कर लिया और गीला एक्सरे लेके मैं कहा चलो जी, चल डॉक्टर ऐसे देख रहा उसको बोला तुसी खोल के लेता मुंह जरा एक्सरे। तो उसने कहा हाँ जी। मैंने कोई डॉक्टर को बोला नहीं, दवाई दे दी, मैं नीचे गया उसके बाद, मैं कहा यार वो डॉक्टर ही है ना। टोटली कंफ्यूजन हो गई बस, कुछ एक्सरे में यही नहीं पता चला कि मुंह खुला हुआ है या बंद है। मगर डॉक्टर है बोल रहा देख लो जी, देखो रेडी तो सेब जो है 25 रुपए किलो भी मिलते हैं, 50 रुपए किलो भी मिलते हैं, तो तुझे खुद ही देख लो। मैं ठीक है समझ गया, मैं 50 रुपए किलो खरीदूंगा मैं। तो वही है कि मतलब आपको अगर राहु पॉजिटिव है तो इतनी कंफ्यूजन कर सकता है कि भाई दैट कंफ्यूजन विल बी हैंडल्ड। लेकिन जहां पर खराब हो गया फिर वो कंफ्यूजन में कंफ्यूज ही रहता है आदमी, और गलत मेडिकेशन वगैरह हो जाएगी, तकलीफ और बढ़ेगी आपकी। ये अब केतु पे आते हैं 6 8 9 11, 3 4 8 6 8 9 9 11, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इधर 1 नहीं है। अब क्या है कि ये बाकी अगर दशा भुक्ति अंदर मन वाले हैं तो ये भी खड़ा हो जाएगा भी मैं भी चलता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव प्लैनेट है। सन जो है वो मिक्स है, 1 6 8 12 9 11 मिक्स है। 9 11 की स्ट्रेंथ उतनी नहीं हो जाती क्योंकि नक्षत्र सबलॉर्ड दोनों अगर सपोर्ट कर जाते हैं तो 9 11 हेल्प करेगा, लेकिन यह है कि इसकी स्ट्रेंथ ये राहु से कम है। मार्स जो है 9 11 8 6 8 9 11, तो मार्स भी मिक्स है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में क्या देखें कितना कौन ज्यादा है, तो वी आर नॉट वेरी मच श्योर। हालांकि 8 6 8 मिल गए तो इनकी स्ट्रेंथ हल्की सी ज्यादा, बट ऑलमोस्ट 50-50, क्योंकि 9 11 भी है तो ना, न्यूट्रल तो नहीं है ना ऊपर। अब इसको कंक्लूड करें तो जुपिटर वीनस बहुत बढ़िया, राहु ठीक की तरफ, शनि राहु सन मिक्स, केतु भी मिक्स, मून और मरकरी जो हो गए ये डेंजरस हो गए, है ना। मार्स भी मिक्स की तरफ है, मून और मरकरी जो है हमारे बहुत खराब हो। अब नॉर्मली कोई बड़ी डिजीज है एक स्वस्थ शरीर के अंदर जब शुरू होगी, एक बचपन से ही मामला खराब है बात अलग है, बचपन के मामले में बाद में आते हैं, जैसे बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है या ऐसी कोई डाउन सिंड्रोम है या कोई और पैदाइशी किसी ऑर्गन में बड़ी प्रॉब्लम है, वो एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं चलेगी। अब मानते हैं कि स्वस्थ शरीर है तो वो नॉर्मली 35-40 के बाद ही मतलब मेन बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो 69 में अगर हम 40 जोड़ें तो 2009 ठीक है ना, ठीक है 2009,
लेकिन यहाँ राहु शनि में प्रॉब्लम इसको देखो है, राहु मरकरी में देखो, हालांकि 2009 आया नहीं, अप्रोक्सीमेट खड़े हैं हम लोग। राहु मरकरी का था, राहु राहु मरकरी शनि में, राहु मरकरी, राहु मरकरी में तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अब हम मान लेते हैं भाई राहु मरकरी में प्रॉब्लम, अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि कौन सी प्रॉब्लम। तो राहु केतु में ये बढ़िया हो जाएगा, राहु वीनस में फिर ये हमारे पास कभी नहीं आएगा। राहु मून के अंदर ये फिर आ जाएगा यार भाई साहब, ओहो बड़े दिन में निकल रहा सीगा, मैं कहना मिलता चला है ना। जो राहु मरकरी राहु केतु बैठा रहता है 24 घंटे, अब वो राहु मून के अंदर वो मिलता चला पाजी, वो कई दिन हो गए सीगे, बड़ा याद आ रही सी ਤੁਹਾਡੀ है ना। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो जड़ा प्यार है कोई किस तरह हो जाता, तुसी तो मेरे बड़े भरा हो, ये होते ना बातें, तो हम समझते ही हैं, हम चले हैं ना, इसलिए हम सब समझते हैं। तो जो राहु मून में इसको प्रॉब्लम होगी, तो जुपिटर में आके बहुत बढ़िया हो जाएगा। जुपिटर मरकरी में आके फिर कलेश खड़ा हो जाएगा। जुपिटर शनि में होएगा, उतना नजर नहीं आएगा क्योंकि ये मिक्स है, लेकिन जुपिटर मरकरी में भी प्रॉब्लमेटिक। ये हमारा एक जनरल बात होगी। अब आ जाते हैं कि भाई कौन सी डिजीज की तरफ ये जा रहा है। तो वो पॉइंट नंबर 3 जो आपने लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ, वो समझा के ही समझना है। हमें देखना है कि कौन कौन से प्लैनेट खराब है। जुपिटर वीनस हमारे हिसाब से खराब नहीं है, कौन सा हाउस ज्यादा रिपीट हो रहा है, बाकी प्लैनेट चाहे मिक्स हो चाहे नेगेटिव। अब इसमें केतु है, तो ये आप ना कॉपी पे लिख सकते हो, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मैं दिखा नहीं सकूंगा। ये आप मत लिखो, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप फिर जो है इसको टीप लेना ऐसे कर लेना, ठीक है। तो केतु में कौन कौन से हाउसेज है, मैंने केतु लिख दिया। केतु में कौन कौन हाउसेज हैं अदर देन 6, अदर देन 6 बता दो। 7, 9, 10, 11, 3, 4 भी है, 3, 4 नीचे, हाँ सही है? इसी में है कहीं भी हो। हाँ 3, 4 मरकरी में कौन, सन में कौन कौन से है? में 7, 1, 2 1, 2 और 10, 11। ठीक है, तो इसमें 3, 4 नहीं है सन में, है ना। 1 नहीं लेना हमने, अभी नहीं लेना, बाद में लेना, ठीक है। 2, 7, 9, 10, 11। मून में है 7, 3, 4, 8, 2, 8। हाँ अच्छा ठीक है, 8 3, 4, 7, 2 भी है सर, 2 भी। 2 नीचे, हाँ। और बताओ जी आगे, वो बता दो। मार्स में है सर इसका 7, 9 और 10, 11। और 3, 4 है नहीं 3, 4 नहीं है। राहु में 2, 7, 11, 9, 10। ठीक। शनि में 2, 7, 11, 10। 9 भी है, हाँ जी, हाँ जी। 2, 7, 9, 10, 11 और 5 भी है, 5 भी है। और मरकरी, मरकरी में 2, 5, 7। ये हमारे हमने ये एक टेबल बना दिया। जुपिटर और वीनस मैंने छोड़ दिए जान के, जो मैंने आपको बोले थे कि ये मैंने नहीं लेने, ठीक है ना, ठीक है ना। इसकी आप टेबल जो मैंने बनाई है ये आप पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद अब आप इसकी टेबल जो है नोट कर लो, और फिर जो है मैं इसके बाद जो है ये आगे की बात करूँ। ये अब इसमें हम देख लिया 2 कितनी बार रिपीट है, 7 कितनी बार रिपीट है, 9, 10, तो ये मतलब जो है ज्यादा रिपीट है। तो 5, 2, 7, 9, 10 ये ज्यादा रिपीटेड है मोटा मोटा। अगर ये 4, 5 से ज्यादा रिपीटेड है, 4, 5 बार से या 4, 5 प्लैनेट में ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब मामला ज्यादा गड़बड़ है इस पर्टिकुलर हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्गन हाउस में जो होते हैं, जैसे 5th हाउस है तो उसके कौन से ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, वो मैंने आपको लिखवाया था। मैं फिर भी इसका सारा जो है आपको एक मैंने बनाया हुआ है टेबल, वो मैं आपको भेज दूंगा, फिर भी कोई बात नहीं। 2nd हाउस ये हो गया, ठीक है। 2nd हाउस 4 हेड की तो कोई बीमारी होती कोई नहीं,
नाक की हो सकती है, आंख की हो सकती है ना, टीथ की हो सकती है, फूड पाइप भी आता है ना। फूड पाइप भी हो सकती है, ठीक है। तो अब जो है 7 जो आ गया वो जो हो गया मेल में मत बता देना यार विधान, तुम यूट्रस की प्रॉब्लम उसको आप बोलना कि प्रोस्टेट की हो सकती है, प्रोस्टेट नॉर्मली ज्यादा उम्र में होता है। फिर सेक्सुअल ऑर्गन है, किडनी भी है, ठीक है। इस तरह से 9, 10, 11 में बेसिकली वो जॉइंट्स ही, हड्डियां जॉइंट्स ही है, या बोन मैरो भी हो सकती है 11th में ये। अब हम ये जो हाउस है इनको एक एक करके देखेंगे चार्ट के, और लंबा प्रोसीजर है ये तो होगा लंग्स का क्या हो सकता है? लंग्स का, लंग्स 4। अब इसमें पहले एक बार नजर मार लेते सर, वो तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा सर अशोक जी, ठीक है। अब ये हो गया एनालाइज लॉर्ड ऑफ द हाउस प्लान। अब ये 4 नंबर मतलब हम सेकंड हाउस को देखेंगे, इसमें उसके अंदर कौन से प्लैनेट बैठे हैं और उसका लॉर्ड कौन सा है वो देखेंगे। वो अगर पॉजिटिव है तो फिर हम छोड़ देंगे, इसका मतलब दांत की, आंख की, नाक की कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटी मोटी खांसी जुकाम सा, आंख में कंजक्टिवाइटिस एक बार बीमारी आई तो सबको होली 2-3 दिन के लिए, वो ऐसी कोई बात है। ये नहीं कि उसका रेटिना चला गया, लाण हो गया, दांत बगाड़, 70-75 की उम्र के बाद दांत दर्द होने लगी उसका बोलते, ठीक है ना, एक एज के बाद फिर हम छोड़ दें। तो अब इसके बाद सेकंड हाउस देख लेते हैं। देखो सेकंड हाउस, इसका लॉर्ड कौन सा है सेकंड हाउस, हमें लगन चार्ट देखना है, चल इतनी देर। जुपिटर, जुपिटर कैसा है, अच्छा। ठीक है, बस यही छोड़ देंगे हम, हमारे को हमने आगे नहीं जाना। अच्छा। अब ये कंजक्टिवाइटिस वो जो मैं कहानियां कह रहा हूँ, अब हम 7th पे आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी बात। ये सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई मेजर बीमारी नहीं है, कोई आंख में कुछ डल गया या किसी ने इसको आंख मार दी या इसने कहीं मार दी आंख, उससे जो है चप्पलें खा ली, वो बात अलग है, उससे हमारे को मतलब है। अब 7th हाउस हो गया मून और केतु जो है कंजंक्शन, सन है लॉर्ड, और सन लॉर्ड, तो सन खराब है, मून खराब है, केतु जो है वो भी इसमें गड़बड़, तो इसका मतलब 7th हाउस से रिलेटेड इसको कोई प्रॉब्लम होगी। अब ये मेल है, मेल का मतलब ये हो गया कि ये फीमेल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक किडनी। अब हमें ना आगे जो है इसकी भी मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। अब हमें किडनी का सिग्निफिकेटर पता होना चाहिए प्लैनेट, तो किडनी का है वीनस। वीनस कैसा है इसका, वीनस तो ठीक है, सही। और सेक्सुअल ऑर्गन फर्दर डिस्क्रिमिनेट करेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन वो हो गया मार्स, ठीक है ना, तो मार्स इसका लबड़े वाला है, तो इसका मतलब मार्स में प्रॉब्लम है, तो इसको सेक्सुअल डिजीज को ही हो सकता है। अब हम उसको एक जनरल कह सकते हैं, चल ठीक है यार, तो मतलब पब्लिक टॉयलेट यूज करते हुए ध्यान रखा अगर ये हुआ ना, सब बता सकते हैं उसको। लेकिन फिर भी ये होगी कब, जब ये मार्स, ये प्रॉब्लम होगी कब होगी, तो फिर भी ये मार्स जब दशा भुक्ति अंतर में अपना पार्ट प्ले करेगा। अब जैसे राहु की दशा है तो राहु मार्स, मार्स किस किस से कनेक्टेड है इस जन्म पत्री में, कनेक्टेड का मतलब समझ गए, कंजंक्शन और एस्पेक्ट। बताओ जी मार्स किसको एस्पेक्ट कर रहा है, सेकंड को, हाँ जी, और ये इसको ये 5th हाउस, ये 7th हाउस को, मून और केतु को, ठीक है ना। तो इसका मतलब राहु मार्स, राहु मून, राहु केतु, राहु शनि, तो राहु शनि आ गया तो राहु शनि मार्स, राहु शनि केतु। इस तरह से जब राहु मून का पीरियड आएगा तो इसमें हम इसको बोल देंगे राहु मून मार्स, राहु मून केतु, ये हम उसको पीरियड लिख के दे देंगे, एग्जैक्ट डे नहीं लिख के दे सकते, हम उसको पीरियड लिख के दे देंगे, भाई इसमें प्रॉब्लम रहेगी। और जब बुढ़ापा आएगा तेरा, तो बुढ़ापा में कौन आ जाएगा, शनि, शनि की दशा आ जाएगी, है ना। बताना नहीं है, मतलब हम नोट, मतलब हम समझ सकते हैं भाई शनि की दशा जब आ जाएगी तो मार जो है केतु आ, तो शनि केतु में इसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी। एक ये आइडिया, ये चीज क्लियर होगी सर। अब हम 9, 10, 11, 9, 10, 11,
9th हाउस हो गया सन मरकरी वीनस, हम्म, ठीक है। तो मरकरी खराब है, सन में भी लफड़ा, तो इसमें मेनली वो आपका यही है, क्या नाम है, पेल्विक पोर्शन है ना। हम्म, अब वो है कि जॉइंट्स हैं, जॉइंट का होता है सन सैटर्न, जॉइंट का नेचुरल सीरियस सन सैटर्न, ये मैं सारा लिख के दे दूंगा आपको, चिंता वाली बात। तो इसका मतलब राहु सन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, या जुपिटर सैटर्न है इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी इसको, जब जब इनके नेचुरल सिग्निफिकेटर का पीरियड आएगा। हम्म, बट क्योंकि ये सैटर्न और सन ये मिक्स है, नेगेटिव नहीं है, इस तरह से मार्स नेगेटिव पूरा नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिविटी है, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आएगी और ये प्रॉब्लम जाएगी। मेडिसिन है, और जब प्रोस्टेट है उसका तो खैर वो उस एज में फिर वो सर्जरी होती है, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाएगी। 10, 11 is 10 नहीं, 11, 9, 5, 9 यहाँ थोड़ा आप याद रखना, अच्छा 5, तो इसमें कंफ्यूजन रहती है हमेशा, 10 ठीक को है। हमेशा हम पॉजिटिव मान लेते हैं हेल्थ में भी, ठीक है 5, 5, 9। अब आ जाते हैं हम 10th हाउस, 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है, तो इसका मतलब गोडे गुडे। मार्स, हाँ 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर ठीक है, इसका मतलब एंकल जॉइंट और काफ वो ठीक है, हम्म, तो इसकी जो है बोन मैरो वगैरह ये वो ये सब ठीक रहेगी। तो हम इसको यही बोलेंगे कि भाई ये पीरियड्स हैं, ये बीमारी, यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा तेरे जन्म पत्री में भाई ये नजर आता भाई, ठीक होता रहेगा। तो जुपिटर की दशा इसकी अच्छी जाएगी, हमने बोलना नहीं है, लेकिन हमें पता है कि शनि की दशा में इसको मेजर एक तो एज भी बढ़ जाएगी, तो आजकल तो ठीक है, तो जुपिटर में तो मैराथन दौड़ रहा था, और राहु की दशा में गोडे खत्म थे इसके, बड़ी अजीब सी बात मेरे भी समझ में, अब फिर इसको गोडे की प्रॉब्लम लगी है थोड़ी बहुत, तो भी मैंने एक मेरे को चीज पता थी, मैंने उसको दे दी, वो सही हो गया। वो होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ये होता है फ्लैक्सीड, और होता है मेथरे की अंग्रेजी क्या होती है, ये वो मेथी मेथी का नाम होता है ना, उसको बोलते हैं ये फ्लैक्सीड और ये फेनुग्रीक, हाँ फेनुग्रीक, फेनुग्रीन। तो फ्लैक्सीड फेनुग्रीन को छोड़ो, आप मेथरे ठीक है, इसको ना पीस लो, इसको ही पीस लो, इसको ही पीस लो, बराबर बराबर जो है इसको मतलब मिक्स कर लो, और शाम को जैसे चाय पीते हो तो 1 चम्मच ले लीजिए, चिपक जाएगा यहाँ पर, थोड़ा दिक्कत होगी, चिपक जाती है मेथी भी चिपक जाती है, थोड़ी चिपक जाती है, ये दिक्कत होती है, तो वो खैर कोई बात नहीं, दिक्कत को बर्दाश्त कर लो, आप ले लो, चाय के साथ ले लेते हैं, वो जाएगी कैसे अंदर, एक पानी के साथ नहीं, फिर गर्म पानी के साथ भी ले सकते उसमें उसमें भिगा के ले लेते हैं, जैसे सुबह रात को हो, आप लिए ट्राई करना, अच्छा, दोनों को अलग करके अलग पीस के, करके देख लो, अच्छा कि देखना बल्ले बल्ले तो दोनों को पीस आते आते ना, भाई 50 ग्राम वो ले लिया, 50 ग्राम चम्मच, उसको अलग पीसना है, इसको अलग हाँ जी। पीसना है, फिर मिक्स कर लेना है, 1 चम्मच लेंगे, नहीं तो आधा वो हो जाएगी, आधी वो हो जाएगी, तो वो आप गर्म पानी से भी ले सकते हो, चाय के साथ भी ले सकते हो, जैसे थोड़ा मीठा ले लेना साथ में, क्योंकि एकदम से ये जो मेथी जो है, मेथरे जो है ब्लड शुगर को एकदम से गिरा देते हैं नीचे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, मतलब लेते ही एकदम से। सर ये घुटनों के लिए अच्छे होते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, हर जॉइंट के लिए ठीक है, घुटने तो सबसे ज्यादा साला कलेजी घुटनों का, हाँ जी आजकल तो बहुत ज्यादा हो मतलब लेडीज को ज्यादा रहता है, गया है। उसके लिए स्क्वाट लगानी चाहिए, मतलब उठक बैठक करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं कर सकते, मत करना भाई, करो तो बहुत बढ़िया, मेरी गोड्डे में प्रॉब्लम है उसी से ही ठीक है, दंड लगा के दंड मतलब लगा, अगर दर्द है तो भी लगा ले, हाँ, दर्द लगाने भी तो लगाने, दर्द है ही नहीं फिर क्या करना। नहीं जैसे डॉक्टर तो कहते हैं ना कि फिर रेस्ट दो घुटनों को, नहीं मैं देखो, मैं कहता नहीं, मैं तो क्या था कि मेरे गोडे, अच्छा ये अब जो है, जैसे हम ये 7 हाउस खराब हो गया, तो हम ये नहीं बताते प्रोस्टेट के बारे में, ये तो हम आइडिया ले रहे हैं, हम इसको कह सकते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम या ऐसा कुछ है ना, इस तरह से हम जैसे 9th हो गया तो पेल्विक रीजन उसको कह सकते हैं, टेल बोन में तो कोई दर्द हो सकती है, ऐसा चीजें हम उसको कह सकते हैं, एग्जैक्ट बीमारी बताना हमारे पास का गेम नहीं है, वो कहानी है। जैसे 5th हाउस हो गया तो जुपिटर खराब है, तो हम कहते हैं लिवर में कुछ प्रॉब्लम, लिवर में कौन सा है प्रॉब्लम ये हम नहीं जानते, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वो हम डल्ला साहब 5, 9, 11 है तो हमारे हिसाब से हो जाएगी, करेगा कौन डॉक्टर को, अच्छा तो 6 बार 5, 9, 11 है तो हम कहेंगे क्या, क्या तो हम कुछ भी नहीं सकते, और उसको नेगेटिव बता देंगे तो पहले उसके दिमाग में नेगेटिविटी, अगर उसको हमारे पे बड़ा विश्वास है
तो यहाँ पर आके प्रैक्टिकली हमारे को मतलब संभालना बड़ा मुश्किल होता है कई बार बात। मैं तो मना कर देता हूँ, यार तेरे को प्रॉब्लम है तो दवाई खा लेना, खत्म करना बात को, क्यों तू पूछता है? या कोई डेथ बेड पे, यार क्यों पूछना तुमने? की सेवा करो, काम खत्म करो। नेगेटिव आएगा तो मैं बोल नहीं सकूंगा, ठीक है? तो क्या फिर मैंने पॉजिटिव ही बोलना है। तो तुम्हारा है ना कि जो सेवा कर रहे हैं उनकी हाथ पैर फैल जाएंगे, तो मरीज की सेवा को बड़ी मुश्किल होती है घर में बीमार। चलो ये हो गया हमारा, हमने इसको देखना कैसे है करके भी ये, ठीक है। अब इसमें फिर फर्दर जो चीजें होती हैं वो होती हैं, जब 9, 10, 11 को बता रहे थे, इसमें हमने एस्पेक्ट का नहीं बताया कि एस्पेक्ट देखना है कि नहीं देखना। ये एस्पेक्ट हमने वो देखना, नेचुरल सिग्निफिकेटर अगर एस्पेक्ट कर रहा है किसी प्लेनेट को, तो वो उसको कहेगा तू जाके उस समय पे जाके कलेश कर। ये डीवी हमने क्यों यूज किया? ये नेचुरल सिग्निफिकेटर जब आ जाएगा, जब नेचुरल सिग्निफिकेटर का पीरियड आएगा, तो वो डिजीज जो है वो क्रॉप अप हो जाएगी, ठीक है। ये तो वो किसी और को एस्पेक्ट कर रहा है नेचुरल सिग्निफिकेटर, तो भी दे देगा। और नेचुरल सिग्निफिकेटर ठीक है तो वैसी बात खत्म होगी, फिर तो वो प्रॉब्लम आनी नहीं। छुटपुट आ जाए तो ठीक है, लिवर सबका ही फैटी है, जो शहर में वो बात अलग है। अब आते हैं मेंटल डिजीज। ये मतलब डिफरेंट टाइप की मेंटल प्रॉब्लम्स है। मैं डिजीज नहीं लिखता है, प्रॉब्लम। डिपेंडेंसी, कोडिपेंडेंसी, मतलब मीठा, मतलब किसी ना किसी इसको डिप्रेशन जैसी फीलिंग होगी, कोडिपेंडेंसी में चला जा सकता है। फिर उससे बच जाएगा मतलब किसी से बात करता रहेगा, या फिर किसी के ऊपर किसी इमोशंस किसी के ऊपर इसके ठहर जाएंगे, मतलब उसी पे ही मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा। माँ पे हो जाएगा, जैसे बेटी की शादी होगी तो भी माँ पे डिपेंडेंट होगी, बॉयफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड होगी, या मीठा ही मीठा खाते जाओ, दारू पीवे, कुछ भी करे। मल्टीपल टू, 2 तक इतनी कोई लफड़ा नहीं है, 2 के बाद जो है बड़े लफड़े, फिर मुसीबत खड़ी हो जाती है। 2 सर ये तक हाउस ठीक के है। पर्सपेक्टिव से है कि न्यूरोलॉजिकली है ये वाला? वो मैंने लिख दिया, पहले भी आपने ये नहीं होगा कि बताया न्यूमेरोलॉजिकली, ठीक है, वो पहले ये भी नहीं, बताया। 4 नंबर भी है, नहीं ऐसे 555 जो है वो अशोक जी का, ठीक है ना। तो 555 होगा तो क्या होगा, नर्वसनेस रहेगी, ठीक है। और क्या है इसमें, एक और है मनी अप डाउन रहेगी, मतलब आएगी तो धम, जाएगी तो धम, उससे भी फिर ऐसे ऐसे हुआ। ये भी उस पे मतलब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। एक है ये जो है नींद इन डेप्थ नहीं आती, एक यहाँ पर लाइनें बढ़ जाएंगी सीधी सीधी ऐसे ऐसे, ये दिखाता हूँ, फोटो दिखा दूंगा आपको।
फिर ऐसे हाथ निकले नजर आएगा। सर थर्ड पॉइंट में मून और इन सब में 6 8 12 होना जरूरी, मून शनि राहु तीनों में। हाँ हाँ हाँ, तीनों। मून शनि हो तो मून शनि में, मून राहु तो मून राहु। ये है लाइन है, ये देखो वो क्या नाम है अशोक जी, ये लाइनें आपकी होंगी ऐसी वाली, देख रहे हो उंगली पे। हाँ है सर, एकदम परफेक्ट। मल्टीपल ये- 5 किया सर। ये मल्टीपल 5, ठीक है। ये आपके होंगे, ये ना एंजाइटी बढ़ाए रखेगा, आपकी जान लेनी कर रखी है इसीलिए। हाइपर एक्टिविटी, दिमाग चलता है बहुत तेज, लेकिन ये देखो 2 5 बॉडी नहीं चल पा रही हो, और जब बहुत दिमाग चल रहा है तो उससे ना नींद डीप नहीं आती, हरारत सी होती रहती है, फिर वो होता रहता है सर वो ना। हम डीप में चले जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कब अप है कब डाउन है। एस्ट्रोलॉजी से बदल जाएगा, न्यूमरोलॉजी साथ में ऐड कर देंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रिसाइज बदल जाता है, ठीक है। Anyway, एक ये मल्टीपल टू को डिपेंडेंसी है, डिप्रेशन का मैंने बताया था 2168। अब आ जाते हैं ये हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन होता है भूत चुड़ैल नजर आना, ठीक है ना। एक आदमी है ना, मतलब एक आदमी और औरत दोनों की बाई चांस डेथ हो गई, तो उसमें क्या नाम है, कार एक्सीडेंट। वो ऊपर पहुंचे दरबार में चित्रगुप्त के, बोले तुम तो भूत हो गए हो। बीवी ने कहा, बोलता तू तो चुड़ैल ही तो ये जो है, ये मैं आपको हेल्यूसिनेशन दिखाया तो मैं कैसे। अच्छा क्या है कि सिर्फ ये है कि मून शनि दोनों में, और थोड़े बहुत और प्लैनेट भी बताए, सिर्फ ये 2 प्लैनेट ही बता दें तो फिर क्या है कि दशा भुक्ति अंतर नहीं मिलेगी, कोई मेजर इशू है। ये मैं बता रहा हूँ, थोड़े और प्लैनेट भी बताए। ये जब है कि वन हैज टू रिजॉर्ट टू मेडिसिन, उसको ज्यादा ही दिखने लग गया। अब ये ऑडिबल भी होता है कई बार, और विजुअल भी होता है कई बार, ऑडियो विजुअल दोनों होता है, इतना हमें नहीं पता वो। अच्छा साइकेट्रिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब ये चीज एक्चुअल में होती है नहीं होती है ये हमें नहीं पता है। पार्किंसंस बाद में करते हैं बात, अभी मैं 1 और 2 रहेगा तो मैं बता। ये इसमें देखो मून राहु इकट्ठे हैं। अब मून में 6 8 12, राहु में भी 6 8 12, ये तो कॉपी बुक केस है। और भी देख लेता हूँ। ये भी मून राहु इकट्ठे है। अब इसमें मून में 6 12 है, पूरा 6 8 12 नहीं, लेकिन साथ में 5 में कुछ नहीं। राहु में भी 6 12 है, ठीक है। तो अब जब जब ये मून राहु के पीरियड आएंगे, मून और मून की दशा राहु की भुक्ति नहीं, मून अकेला ही आ जाए राहु अकेला भी आ जाए दशा भुक्ति अंदर में, तो भी ये मतलब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो दिस इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ मेंटल डिजीज। अब इसमें बात आती है कि ये जो भूत चुड़ैल है एक्चुअल में होते हैं नहीं होते। अब ये क्वेश्चन लोग पूछते हैं हमारे पास आके, तो मुझे तो नजर आते हैं, तुम कैसे कहते हो नहीं है। भाई हमें नजर नहीं आ रहे, हम कैसे कहें हैं। जिस इंद्रियों से देख रहे हैं हमें नजर नहीं आ रहे, वो जिस इंद्रियों से देख रहे हैं उनको नजर आ रहे हैं। अब ये होते हैं नहीं होते, हमें क्या पता, जब हमारे भी होंगे तो हम भी कहेंगे आए, तो हमें नहीं आते। तो अब वो क्वेश्चन हो गया कि होते नहीं, पॉसिबली हो सकते हैं, पॉसिबली हो सकते हैं, मैं नकारता नहीं इस बात को। कि जैसे वो मैंने पता नहीं ये डिस्कशन हुई थी क्लास में आपकी वाली नहीं, कि जैसे स्पर्म है प्लस ओवम है, फिर ये जाइगोट बनेगा, फिर बच्चा पैदा हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब ये बॉडी रहेगी, अब बॉडी में से आत्मा निकलेगी, यहाँ आत्मा आई और यहाँ वो आत्मा निकलेगी। और ये आत्मा एक शरीर ढूंढ रही है। आत्मा शरीर क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं। अब ये आत्मा में पंच तत्व में क्या है? फायर, और इसमें कुछ है नहीं। फायर ही कैसे घूम रही है हार्डवेयर के बिना? हाउ इज इट पॉसिबल? ये क्वेश्चन आया।
आत्मा निकल गई, उसके अंदर हार्डवेयर नहीं है, तो काम कैसे? इसका भी आंसर है। उसका आंसर ये है, ये मोबाइल है, इसके अंदर जो हार्ड डिस्क है वो है 256 GB, 512 GB का भी फोन अवेलेबल है, 1000 प्लस का भी अवेलेबल है। पहला मैंने जो वो खरीदा था डेस्कटॉप कंप्यूटर 1987 में, तो उसकी हार्ड डिस्क थी 40 MB, इतना बड़ा, इतना बड़ा है ना, इतने से भी ज्यादा बड़ा, मॉनिटर अलग से मिलेगा, DOS डॉस वर्जन। तो वो फ्लॉपी होती थी, उसमें 1.14 मेरे ख्याल MB की फ्लॉपी होती थी। अब क्या हो गया, आप देखो कि हार्डवेयर इज रिड्यूसिंग, सॉफ्टवेयर इज इंक्रीजिंग। तो अब ये तो हमारे पास है, कॉमन मैन के पास, आर्मी के पास क्या होगा, जस्ट इमेजिन, उनके पास तो मुझे लगता है इतना सही होगा, कहाँ वो इधर ही घुसेड़ देते होंगे, कबूतर में डाल देते होंगे, जहाँ भी कबूतर जा इन्फॉर्मेशन गया उसमें डाल दिया गया ना, ड्रोन में डाल दिया, तो उनके बाद पता नहीं क्या होगा। तो धीरे धीरे हार्डवेयर इज रिड्यूसिंग एंड सॉफ्टवेयर इज इंक्रीजिंग। तो हो सकता है ऐसा हार्डवेयर डेवलप हो जाए कि उसका वेट जो है उनमें निग्लिजिबल, तो ये हो सकता है ऊपर वाले का, क्योंकि आप ये देखो कि ये स्पर्म को पता है ये ओवन से ही मिलना है, और ह्यूमन का ह्यूमन से ही मिलेगा, शीप का शीप से ही मिलेगा, शीप का एलिफेंट से नहीं मिल सकता। अगर ऐसा होता तो फिर गांधी जी का गोट से मिल जाता, नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये जो हार्डवेयर है स्पर्म का या ओवम का, वो आप देखो उसमें सॉफ्टवेयर कितना तगड़ा, उसको पता है आंख बनानी है मेरे को, नाक यहाँ बनाना है, दांत यहाँ बनानी है, और मैं नहीं करना। अगर ह्यूमन का है वो पूरे शब्द बोलेगा, कमाल की बात। तो इज पॉसिबल, अब मतलब यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया। तो ये जो फायर निकल गई, ये एक बॉडी को ढूंढती है, उसी पे आते हैं। बंदा मर जाता है तो क्यों ढूंढती है बॉडी को, कि यहाँ उसकी कुछ इच्छाएं रहेगी। अब जिसकी जितनी इच्छाएं रहेंगी उसको बॉडी पाने की इच्छा सबसे तीव्र है, जिसको इच्छा कम है उसको बॉडी पाने की, क्योंकि बॉडी से ही फिर उसको वो चीज मिलेगी, बिना बॉडी के वो चीज मिलेगी। अगर मेरे को रोल्स रॉयस की इच्छा है, मेरी बॉडी नहीं है, फिर मैंने रोल्स रॉयस में बैठ के करना मेरा क्या है, लेकिन मेरे को रोल्स रॉयस की इच्छा फायर दे रही है, तो फायर फिर बॉडी मांगती है। तो ये प्रोबेबल है, क्योंकि हमारी इंद्रियां लिमिटेड काम करती हैं, कि जो कुत्ता जो या कार्निवोरस अंधेरे में भी देख सकता है, लायन अंधेरे में देख सकता है, हम भी देख सकते हैं। कुत्ता जो है स्पेशल साउंड सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते। तो हो सकता है ये आंखें कुछ अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड कुछ देखती हो, किसी किसी की देखती हो, उसके अंदर वो इंद्रियां जागृत हो, आई डोंट नो दिस। तो ये हो सकता है जिसकी राहु मून है, हम कहते हैं बीमार है, लेकिन वो ज्यादा हमसे ज्यादा उसकी जो है दिखती हो, 6 सेंस काम करती हो, पता नहीं, मैं कह नहीं सकता। अब मैं जस्ट टेलिंग। और उससे क्या उसकी जिंदगी खराब है। जिंदगी खराब क्या है कि वो काम करना कंसंट्रेट नहीं करता, क्योंकि उसके सामने वो भूत चुड़ैल उससे बात, हम तो भूत चुड़ैल कह रहे हैं ना, कोई उससे बात करना चाह रहा है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है इस जीवन से, तो उसको तकलीफ होती है। तो पॉसिबल है, वो भी सकता है, बट उसको जीवन जीने में दिक्कत आ रही है। तो ये मेंटल प्रॉब्लम को कुछ भी को ऐसा लोगों को होता है, बस दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। अब इसमें दे दो मेंटल पावर का क्या है? मेंटल पावर, मेमोरी रिटेंशन और डिमेंशिया और भूल जाना बातें, चलिए, तो एज के साथ है सर, है ना, एवरीथिंग। यंग एज में भी होता है। आई हैव सीन पीपल एट 30 आल्सो, दे कांट रिमेंबर। फ्लेक्सिड खाया करो, फिश ऑयल हो गया और क्या। अच्छा, ओके। उसमें कुछ ऐसा पता चल रहा है सर, जैसे 5911 होगा ना, सॉरी,
ये क्या है 5911 होगा तो उसकी इंटेलिजेंस लेवल और विजडम और रिटेंशन पावर सारी बढ़िया होती है। 59 इसकी नहीं होंगी उसकी कम होंगी। एक है कि एजिंग फैक्टर के साथ तो होता ही है, वो तो होता ही। एजिंग फैक्टर के साथ होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब आ जाते हैं जो 1 और 2 मैंने छोड़ दिए थे, एनालाइज असेंडेंट। तो इसमें असेंडेंट में क्या है कि 4 हो गए, 1 4 7 10 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। ये अलग अलग असेंडेंट हो गए। 1 5 9 हो गया फायरी, 3 7 11 हो गया एरी। अगर एरी असेंडेंट है तो उसको एरी फॉर्म के डिजीज ज्यादा हो। अगर उसका असेंडेंट के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं उनमें लफड़ा है, जैसे इसका इसमें बैठे हैं, ये इसमें लियो है, फायरी है। तो अगर इसका सन तो ठीक है, वीनस इसका 8 12 लफड़ा है, तो इसको फायरी डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वात पित्त कफ होगा, पित्त लू लग जावे, बुखार हो जाए, मुहासे। तो ये 3 7 वाले 11 वालों को ज्यादा हो गई एक जो भूल जाने की। एक होता है ये न्यूमरोलॉजी का डेस्टिनी 8। डेस्टिनी 8 का मतलब होगा जैसे मेरा 29 अप्रैल 1964, इसको टोटल करोगे तो 8 हो जाएगा। कैसे निकालूं तो मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे को स्क्रीनशॉट भी साला अभी नया फोन है ना, नहीं समझ में आ रहा है। 5 मैंने किसको भेजे हैं, उसने लिखा है कि मुझे तू फोटो निकाल के, तो फिर ये इसका फोटो निकाल। हाँ, कौन फोटो लगा रहा है? ठीक है, ये 29 अप्रैल 1964। तो मेरा ये इसको टोटल करोगे ना, 2 9 11 4 15 16 9 25 6 31 4 35 35 35 3 + 5 हो गया पुनीत जी 8। तो ये आदमी को मतलब 53 54 के बाद लफड़े होने चाहिए। मेरे को 53 54 के बाद तो नहीं हुए, अब हो रहे हैं पंगे। अभी मैं स्वीट 58 का होने वाला हूँ। तो जब से वो इंजेक्शन लगा ना, अगर वो सेकेंड डोज इसकी, वो उसके बाद लफड़ा हो गया। वो एक शॉर्ट मेमोरी होती ना, वो गजनी की नहीं होती थी शॉर्ट मेमोरी, गजनी पिक्चर में नहीं होती थी। पूछा 2 मिनट में तो ये पकड़ा हो गया मेरी जान को। वो माना कि घर से निकला बाहर, जैसे दरवाजा खोला कार का, तो याद आया वो यार वो नहीं लिया, मास्क नहीं ले निकला। अब घर में अंदर घुसा, भूल गया किस लिए घुसा। फिर आ गया कार में, क्या चीज तो इम्पोर्टेंट थी, वो लफड़ा ना। क्या थी यार, क्या थी, 2 मिनट सोच ओ यार साला। फिर याद आए। कई बार नहीं भी आता यार, कई बार भूल गए को भी, मैं क्या चीज भूला हूँ वो भी भूल जाता हूँ। और कई बार यह है कि ये भी भूल जाता हूँ कि मैंने क्या चीज भूली थी, मतलब ये भूलना भी था कि क्या भूला है, मतलब वो भी कई बार भूल जाता हूँ। तो आजकल ये लफड़ा हो रहा है जब से वो सेकंड डोज लगी। हालांकि मैं खा रहा हूँ फ्लैक्सीड, फिर भी लफड़ा मतलब खत्म नहीं हो रहा। तो ये एक लेडीज खोल के बैठ खड़ी हो जाती है फ्रिज, तो हमें पता ही नहीं लगता हम किसलिए खोल के। हाँ वही है ना, वही वाली बात। अब वही है ना, फ्रिज में खोलता नहीं ना, खोलने नहीं देती बीवी वो। फिर आगे तुम किचन में, फिर तो गलती होगी भाई, वो मैं गलती जा बाथरूम रहा था, खो दिया किचन में। वो होता ना पुनीत जी, आदमी की ना वो बीवी जो है खो जाती है, वो भागा भागा डाकखाने जाता है, बोलता है मेरी बीवी खो गई है, बोलता फिर पुलिस स्टेशन जाओ। बोलता वही यार, वो भूल गया खुशी खुशी में कि जाना कहा था, डाकखाने। तो वो हालत हो रही है मेरी आज में, बहुत हो जरा भूलने का। अच्छा, वो एक तो हो गया शॉर्ट मेमोरी, एक है लॉन्ग मेमोरी, वो भी खो रहा हूँ थोड़ा जो है ना। जैसे बंदा देखा था, उसकी फेस कुछ रिकॉग्निशन में मेरे को दिक्कत आ रही है, बात भी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो ये डेस्टिनी 8 को ज्यादा प्रॉब्लम है। एक ये होगी न्यूमरोलॉजी से, और एस्ट्रोलॉजी का मैंने बता दिया, तो दोनों इफेक्टिव है। इसमें भी आती है दिक्कत, उसमें भी आती है दिक्कत। तो इसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, डिमेंशिया वगैरह ये सब वो भी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। और चलो आज यही क्लोज कर लेते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। भूल गए सर। ना
चलो सोचा था कि पूछेंगे बोल कर। सर आज छुट्टी है आपकी सर प्रदीप सर? सर आज दोपहर के बाद पता चलेगा। अच्छा अच्छा, ये बड़ा लफड़ा होता है सर। वो बड़ा मजा आया उधर होटल में। लगन लॉर्ड मतलब प्लेनेट भी देखना है, एनालाइज करना है लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा है। तो वो तो वही है ना 6-8 बार मैं बताता हूँ, वो मैंने बता दिया था बट मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया। जैसे ये जैसे हमने असेंडेंट देखना लियो तो हम कहेंगे फायरी डिजीज इसको अधिक हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अधिक में अगर कोई ज्यादा ही बड़ी बात है तो वो तभी होगा सर जी जब ये है कि इसका लॉर्ड है ना, 5th का साइन का लॉर्ड सन, वीनस जो हो गया ये देखना हमने 8-12, इसका मतलब ये फायरी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मतलब क्रॉनिसिटी की तरफ हो गया जब ये कहना। पॉइंट नंबर 2, एक चीज रहेगी अभी वो करने, वो ये रहेगी जो मैंने बताया था 1, 6, 8, 12 में मैंने बताया है। नेक्स्ट क्लास में वो बता दूंगा, डिस्क्रिमिनेटेड लिटिगेशन ना वो बता दूंगा। ये मैं बता देता हूँ कि 1, 6, 8, 12 खुद में कब पिटेंगे का मतलब फर्स्ट हाउस हो गई पूरी बॉडी में, स्किन ब्लड जो नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी के अंदर होता है 1 नंबर वो होता है, या ब्रेन होगा। 6 हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, 8 हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। 12 में कोई बीमारी होती नहीं, वो एलिफेंटाइटिस होती है एक ही, जो हाथी पाँव कहते हैं ना, तो नॉर्मली जो नंगे पैर घूमते हैं लोग तो इंसेक्ट काटने से वो बैक्टीरिया चला जाता है। तो ये है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देख यार कौन सा हाउस ज्यादा रिपीट हो रहा है इनमें, देख नेगेटिव का मतलब जैसे वीनस है, वीनस में कौन कौन सा हाउस हो गया। इसको वैसे करें जैसे शुरू से कर रहे थे कि केतु का 12 बहुत मुश्किल होगा सर इसमें। 12 नहीं देख रहे हम, अभी भी नहीं देख रहे कार्ड। अच्छा ठीक है आ गया 2, 7, 10, 11, ठीक है ना। 11 है, अच्छा सॉरी ऊपर। अच्छा अब मार्स में आ गया 9, राहु में आ गया 3 और 9, शनि में आ गया 3, 9, मरकरी में आ गया 3। तो ये हमारा बन गया। आप देखो इसको, ये देखो ये हमारी टेबल बन गई, ये वाली ये हमारी टेबल बन गई। इसका मतलब कोई भी हाउस को बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा, तो अब 1, 6, 8, 12 ही पिटेंगे। अब इसको प्रॉब्लम 1, 6, 8 अगर बहुत ज्यादा, पहले उसमें देख रहे हैं पूरी जी कि 7, 7, 7, 2, 2, 2 बहुत, अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं आ रहा। इसका मतलब 1, 6, 8, 12 खुद ही एक दूसरे को पीटेंगे, मतलब यही पिटेंगे। अब इसमें देखते हैं, अब 1, 6, 8, 12 अब देखेंगे हम कि 1 जाएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 कौन सा ज्यादा है अब देखेंगे। सर इसमें 9 तो रिपीट हो रहा है ना बार बार। हाँ 9 कहाँ रिपीट हो रहा है? मार्स में, राहु में, शनि में, मरकरी में। 4 है, 4 मिले हमको, है ना सर। अब हमें 5 से, अगर 5 से नीचे आते हैं तो फिर हमें 1, 6, 8, 12 को भी ध्यान करना है, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके सर, ठीक। तो अब ये देखते हैं मार्स में क्या आ रहा है, 8, 12, वीनस में 8, 12, राहु में 6, 6, शनि में 6, मरकरी में 6। अभी भी इसमें भी 3 ही आए। अच्छा 12 कितने आ गए वीनस में? 1, 12 मार्स में, राहु में, जुपिटर में, शनि में, मरकरी में। तो 12 से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। 12 फिर चोट लग सकती है, या तो 12 में और कुछ होता नहीं है, जॉइंट पिटेगा। जॉइंट कब पिटेगा? जो चोट लगेगी। तो और तो फिर इसमें भी 6, 12 भी नहीं आए, तो इसका मतलब वो जो आपका 9th वाली बात आ गई वही ठीक होगी। मेरा पॉइंट समझ गया कि मतलब 6, 12 को भी देखेंगे जो ज्यादा होगा। 6 3 बार आए, 12 आगे 5 बार, तो 12 जो भी बढ़ जाएगा, तो 8 बढ़ जाए, 6 बढ़ जाए, 12 बढ़ जाए। लेकिन ये 8, 6, 12 में मतलब तकलीफें ज्यादा बढ़ जाएंगी कुछ नॉर्मली, वैसे जनरल है ये, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा नहीं आया इसलिए। अगर ये ज्यादा 9 क्या सर, फिर क्या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा? पेल्विक जॉइंट। अब पेल्विक जॉइंट के लिए फिर हमें सन सैटर्न देखना, नेचुरल सिग्निफिकेंट नहीं, सॉरी 9th हाउस देखना। सॉरी 9th हाउस का में कौन बैठा है? केतु। और 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। अब ये दोनों ठीक है,
इसका मतलब वो पेल्विक बोन से मेरी जान छूट गई, मतलब मेरा उसमें छूट गई, मतलब कुछ ज्यादा, मतलब हल्की बहुत कभी पेन है तो नॉर्मल सी बात। अगर ये होता खराब और सन सैटर्न भी बिगड़े होते तो लफड़ा होता। अब आ गई हमारी प्रॉब्लम कहाँ, छठे पे आ गई। छठा 1 2 3 बार ही है, ठीक है। तो जनरल सी प्रॉब्लम रहेगी, मतलब एक जनरल सी, मतलब डाइजेशन हल्का सा डिस्टर्ब कह सकते हैं, मतलब ऐसा ही है, इससे ज्यादा कुछ ये बताता नहीं। 12 हो सकती है, 12th का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। तो बस यहाँ से भी मतलब छोटा मोटा कुछ हो जाए वो तो जिंदगी में चलता रहता है। हम मेजर डिजीज की बात करते हैं, जैसे पिछले वाले है ना, उसको मेजर मेजर कुछ नहीं, छुटपुट छुटपुट छुटपुट, ये जनरल हेल्थ थोड़ी सी किचपिच है भाई आपकी, छठा आठा, मतलब डाइजेशन एक सा है आपका, ऐसा ही है भाई तुम्हारा, बस और कुछ नहीं। मेजर कुछ है कि बॉडी में कुछ बखेड़ा हो, वो नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ वैसे मेरी, लेकिन लॉन्गेविटी कम बता रहा है ये, वो ठीक नहीं आती कभी वैसे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वहां पर फिर हमें 1 6 8 12 पकड़ने पड़ेंगे। अगर 1 1 बहुत ज्यादा हो गया, जैसे इसके केस में जो हमने पहले हॉरोस्कोप देखा है, ये वाला जो ये दीपक गई, इसमें 1 1 बहुत ज्यादा। अगर बाकी प्लैनेट ना होते, बाकी सॉरी नंबर हाउसेस ज्यादा ना होते, जैसे सन में 1, मून में 1, राहु में 1, शनि में 1, मरकरी में 1, है ना, तो 5 बार तो हो रहा है। अगर बाकी ज्यादा ना होते 6 8 बना, तो फिर हम इसको 1 को पकड़ते, कोशिश करते हैं कि भाई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, ब्लड की प्रॉब्लम है। ब्लड का लॉर्ड हो गया मून, और नेचुरल सिग्निफिकेंट नर्वस सिस्टम का हो गया मरकरी। तो फिर हम दोनों देखते हैं, अगर दोनों ही खराब है जैसे इसके अंदर है, फिर हम कंफ्यूज हो गए खड़े जाते हैं। फिर हम यही कहते हैं भाई तो दोनों ही देख ले भाई, तो हमारी भी लिमिटेशन है भाई, जरा से कागज लेके हम बीमारी ढूंढते फिर रहे हैं, तो हमारी भी लिमिटेशन। तो ये हो गया हमारा 1 6 8 12 का मामला। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अभी जो आप पढ़ा रहे हो उससे थोड़ा सा अलग, जैसे सपोज किसी की कुंडली में 8 12 बहुत रिपीट है, तो क्या हम जो प्लैनेट्स मतलब जो हाउसेस हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? जैसे कोई आदमी सपोज एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, हाँ हाँ, वो आपने रेमेडीज की बात करी है, तो वहाँ 8th हाउस यूज हो गया, ये हो गया और ना। 12th हम हाउस में यदि वो नहीं नहीं, सपोज बहुत बहुत इंडिया। बहुत आपने बहुत ही बढ़िया बात की, बहुत ही बढ़िया है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे इसके पास 12 बहुत है, जैसे सन 12, मून 12, राहु 12, शनि 12, मरकरी 12, तो हम इसको 12 से रिलेटेड और क्या चाहिए, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा, और चीजें है ना, लिटिगेशन, तो हम ये लिटिगेशन कर, हम वही जो आप कह रहे हो LLB कर ले, वही हम करें, एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले, वही हम कह रहे हैं, बाहर घूमने चला जा, 12 खर्चा भी है, कर दे, शरीर पे करने जाए, मौज के पे कर, हमें भी ले चल साथ बिजनेस क्लास में। तो ये आपका पॉइंट है कि भाई हमने वो 12 का फूड उसको दे देना, ले भाई खा ले भाई, 8 का फूड दे ले भाई तू खा ले भाई, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जो भी हम उसको ऑप्शन दे दें जो उसका दिल करे। जैसे कोई जो गरीब लोग हैं, 8 का सर्जरी का होता है, किसी गरीब की सर्जरी है करा दे, या ज्यादा पैसे नहीं दे सकते जो लोग ये कराते हैं, उनमें के फंड में 500 1000 कुछ डाल दिया, जरूरी नहीं है तो लाख रुपए जमा कराना, हर एक की आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, अपने उस तरीके से डालो जिसपे हमारे हम आसानी से दे सकें, हम आसानी से दे सकेंगे तो हम देते भी रहेंगे, बोझ करके देंगे तो फिर हम एक बार करके रुक जाते हैं। तो ये सर ये मिर्गी के दौरे वगैरह जैसे बचपन से पढ़ता है उसकी भी पता लग ये ना जाती पकड़ नहीं पा रहे, 1 2 बार मैंने ट्राई किया, ठीक आ गया रिजल्ट, फिर कुछ में नहीं आया, फिर काफी टाइम से दिक्कत आ रही। एक होता है डाउन सिंड्रोम बच्चे का, ये भी नहीं पता चलता, ये एस्ट्रोलॉजी में पता नहीं चलता, इसमें पता चलता कुछ किस्म। एक बच्चे की है सर बहुत बचपन से है, लेकिन अब ज्यादा ही ज्यादा हुई है उसके मिर्गी, पता नहीं, नहीं पता लगता इसका, मतलब वो ये ठीक होएगा ये भी नहीं पता नहीं वो लगता। 1 नहीं हो सकता उसका ज्यादा, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं माइंड से प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी, वही हम डिजीज नहीं बता सकते, वही हमें 5 9 11 को तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, और हमारे पास कुछ करने को नहीं है, डॉक्टर के पास भी कुछ नहीं करना। डाउन सिंड्रोम में फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो हम पता चल जाता है, जैसे ये मैंने बताया था पिछली बार आपको, एक मैंने बताया था साथ में ट्राई रेडियस, ठीक है ना, तो ये भी हो,
और ट्राई रेडियस भी हो तो आप इतना पकड़ लो, फिर मामला डेंजरस है। सही है, मेरा भी ट्राई रेडियस भी पर ही है, बात घट समझ में आती है। और सर स्किन प्रॉब्लम का? स्किन प्रॉब्लम तो हमने वही 1 हुआ, मर्करी खराब हुआ, मेनली वैसे जो है स्टमक की प्रॉब्लम से होती है, स्किन प्रॉब्लम 6 से होती है, 8 से होती है, वो रेयर ही होती है कि वो स्किन की ही प्रॉब्लम। स्किन की प्रॉब्लम नॉर्मली इधर आ जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा में ज्यादा होती है। जैसे विटिलिगो है, उसका भी कैसे पता चल सकता है? क्या था? तो विटिलिगो जो पैचेस हो जाते हैं, वाइट पैचेस। हाँ हाँ, वो नहीं पता चल रहा, मालूम नहीं मालूम। अब वो है ना, हम तो कहेंगे बॉडी वो स्किन की डिजीज का नाम नहीं पता, ठीक है ना, वो तो हम मर्करी पकड़ेंगे, फर्स्ट हाउस बहुत रिपीट हो रहा है। एक वो जो आप स्किन पे लाल लाल हो जाता है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ दी ओजोन लेयर जो फट गई है, डिप्लीशन। हाँ, ओजोन लेयर डिप्लीशन पे है, उसमें बॉडी मतलब एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर, हर एक चीज के रीजंस अलग हो सकते हैं, सब चीज इसमें पता नहीं चलेगी। जिस जिस चीज की कंटेमिनेशन है उसमें क्या नाम है, हम जहाँ रहते हैं वो वाली डिजीज हमें वैसे होगी, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना नहीं होगी। कुछ चीजें, कुछ बीमारी जो है एनवायरनमेंट से होगी, तो ये एनवायरनमेंट वाली बीमारी है, ठीक है ना। ये जो हमारा यहाँ गड्ढा होता है यहाँ ना, तो ये जो हमारा एरिया हो गया, ये फायर अगर ज्यादा मतलब गर्मी बहुत होगी, धूप डायरेक्ट पड़ रही होगी, तो फायर वाली बीमारी होने की संभावना है। ये हमारे फायर एरिया है बॉडी का। एसी जैसे चलाते हो आप, कहाँ करते हो, मुंह पे पंखे ऐसे कर लेते, ठीक है, कोशिश करते ये ठंडा रहे, तो हमारी बॉडी को मालूम है, बॉडी में कॉन्शियसनेस है कि ये मेरा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लू चल रही है तो क्या करना है, गीला कपड़ा पहन के चलना है, ऊपर कपड़ा डाल के चलना है, नहीं तो सनस्ट्रोक हो जाएगी, लू लग जाएगी। एयर कंटेमिनेशन होगी तो फेफड़े गए। इस गड्ढे से सोलर प्लेक्सिस का गड्ढा, सोलर प्लेक्सिस से लेकर नाभि, ये हमारा डाइजेस्टिव हो गया, तो अगर आपने गंदा पानी पी लिया तो एमीबाइसिस हो जाएगा आपको इंटेस्टाइन, ये वाटर बॉर्न डिजीज है। और अगर जो नेवल से लेकर जो हमारा सेक्रल पार्ट है उसके अंदर हमें अर्थ में कंटेमिनेशन होगी, मतलब सॉइल पोल्यूशन होगी अगर, तो हमें सेक्सुअल पार्ट में प्रॉब्लम आएगी। सॉइल पोल्यूशन सबसे ज्यादा किसने किया? प्लास्टिक ने। प्लास्टिक से पोल्यूशन शुरू हुई है ज्यादातर 90s ऑनवर्ड्स, पानी की बोतल, हर चीज में थैली, ठीक है, 80s से शुरू हुई थी, वैसे 90s के बाद तो आग ही लगी है, ठीक है, थैला लेके हम चलते नहीं आज भी। तो सॉइल पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन के बाद देखो आप, ये सेक्सुअल डिजीजेस एकदम से इंक्रीज हो गए, और जहां जहां ओजोन लेयर फटी पड़ी उन वहां पर ये हमारी स्किन जो है जल जाती है। तो अब शिकागो बहुत खतरनाक है, वो जो सिटी है उधर ओजोन लेयर फटी पड़ी है, जरा सा धूप निकले तो बॉडी को बिल्कुल, इवन फेस को भी ढक के चलो, हिजाब पहन के चलो। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी स्ट्रिक्ट है। सर जो ये कोरोना का है, इसका भी कुछ डिजीज का है? ये हमें नहीं पता है, ये हमें पता है, जो हमें पता है वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने डाला 1915, ठीक है। आप शनि को देखना और यूरानस, नेपच्यून, प्लूटो को देखना, बस इसी में यही देखना है, कोई और नहीं। शनि प्लूटो इकट्ठे, ईयर आ गया 1915, ठीक है ना। अब ये 2-2.5 साल तो इकट्ठे रहेंगे, 2.5 साल शनि तो। अब आते हैं हम 1940,
स्क्रीन शेयर कर दो। सॉरी है ये हो गए 1914। ये शनि प्लूटो इकट्ठे हैं, ठीक है ना, ये सेकंड हाउस में। शनि यूरानस इकट्ठे हैं 41। ठीक है, 91 हो गया। शनि यूरानस नेपच्यून इकट्ठे हैं 90 में, है ना, ठीक है। शनि प्लूटो इकट्ठे हैं 2019 में। क्रोनिक डिजीज हो गया सब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ शनि के साथ कोई भी एक्स्ट्रा सेंचुरियन प्लैनेट जब भी आ रहा है, आप ना आप सारे आराम से देखते रहना। जैसे 1920 भी देखना, 25 भी देखना, 28 भी देखना, 30 भी देखना, सारे देखते रहना, तो जल्दी से आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ इसमें, और वर्ल्ड वॉर भी है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज भी है, दोनों चीज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब आप 1990 को क्या मानो आप जानो, मैं नहीं जानता, कि इसमें यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसी की प्रॉब्लम आज हो रही है, जो आज यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम है। इसका नाम यूक्रेन नहीं है, इसका नाम है उक्रानिया। एक्चुअली में रशियन में नाम है उक्रानिया। उक्रानिया का मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर प्लेसेस। जैसे पंजाब हो गया हमारा बॉर्डर प्लेस, आज बॉर्डर प्लेस हमारा, पहले और था हमारा अफगानिस्तान होगा बॉर्डर प्लेस, जो भी होगा। तो जब 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो यूक्रेन को, जो अभी यूक्रेन है, उसको बीच में नेपियर रिवर है, उतना रशिया का पार्ट दे दिया। वहां पर रशियंस रहते हैं हजारों साल। एक्चुअली में रशिया की हिस्ट्री जो है केव से शुरू होती है। ये रशिया का पहला जो किंगडम था 800 एडी के अंदर, यूक्रेन के का जो ये केव जो कैपिटल है, इसका जो किंग था व्लादिमीर, वो रूल करता था पूरे। तो दे आर वन पीपल एक्चुअली। जैसे हमारे पूरे इंडिया को विक्रमादित्य जी करते थे, वो जैन के राजा थे। तो कभी मतलब पाटलिपुत्र था ऐसे, तो वो हम हैं तो भाई ना, हमें को कभी वहां का राजा। अब जब मोदी जी हो गुजरात के हो, तो हमें को प्रॉब्लम थोड़ा, गुजराती आ गया भाई, मैं तो पंजाबी हूँ जी, मैं तो जी वो बिहारी हूँ, तो मेरे को गुजराती से प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने अपने भाई है अपना, ठीक है ना। तो वो एक भाई वाला मान, लेकिन उन्होंने काट के उसको दे दिया। अब वो जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ उसमें। देखो यूएसएसआर जो बड़ा स्ट्रांग था, उसी से छीन लिया लोगों ने। तो वर्ल्ड ऑर्डर उस समय चेंज हुआ कि भी जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया। ठीक, 1939 से लेकर या 37-38 से, मेनली तो 39 से शुरू हुआ, 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली। उसके अंदर फिर वही कंट्रीज के वो जो है बदले, क्या कहते हैं वो बॉर्डर्स, यूगोस्लाविया बना, चेकोस्लोवाकिया बना, फिर वो जाके यूगोस्लाविया अलग हो गया। वहां जाके 1990 में वो 5-6 कंट्री में बदल गया। वो मॉन्टेनिग्रो बनी है उसमें से कंट्री, उसकी पॉपुलेशन है डल्ला सा 5 लाख। मतलब हो गया ये समझ लो जनकपुरी दिल्ली का हो गया जी कंट्री। ऐसे ऐसे कंट्री जनकपुरी हो गई, बताओ। तो खैर एनीवे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया हंगरी, वो टूटी, जार का शासन खत्म हुआ, ये सब। अब देखो वर्ल्ड ऑर्डर फिर चेंज हुआ इस समय पे। तो ये जो कोरोना, इट इज ए वॉर, इट इज केमिकल वॉरफेयर। तो केमिकल कहेंगे, क्या कहेंगे, बैक्टीरिया वॉरफेयर, क्या बायोलॉजिकल वॉर, कितने सही पता, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है। और तो मुझे कुछ खत्म है नहीं है, सबको पता है। अब वो चीन को कोई कहे क्यों, कैसे, किस मुंह से कहे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्चुअली वर्ल्ड चाइना ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ये देख लो कि भाई यूनाइटेड नेशंस ऑफ पुतिन है, पहले यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका होता था, अब आजकल चला यूनाइटेड नेशन ऑफ पुतिन। जब अमेरिका को मार पड़ती है तो यूनाइटेड नेशन ऑफ वियतनाम हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अफगानिस्तान हो जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ सीरिया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ईरान,
यहाँ सारा खत्म कुछ है तो नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है जब हमारे को शनि और उसके साथ एक्स्ट्रा सेचुरियन प्लैनेट के साथ उसकी कंजंक्शन बैठती है जाके, मतलब ये है कहानी। अभी मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो आपको मतलब हमारी प्रेडिक्शन है वो मेरे व्हाट्सएप पे भी लिखी पड़ी है काफी टाइम से कि भाई गर्दन पकड़ रखी है मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन की अपने तरीके, बड़े टाइम पहले से लिख रखा है। अब काबू में हमारे को काबू में रखते यूं करा हमारा पकड़ के रखते थे पहले, हर बात से हमें धमकाया करते थे, तो अब इन्होंने पकड़ लिया उसकी गर्दन अच्छे थे। अब तो यार यूनाइटेड नेशन आपको याद है नंगा सा हो गया, क्लैरिटी हो गई। पहले तो नंगा था लेकिन फिर भी कुछ शर्म बची रहती थी जहां में रहता था, अब तो बिल्कुल नंगा सा हो गया ना। तो वर्ल्ड ऑर्डर नाटो को कुछ नहीं, नाटो पे वो पहले ही किसी ने कवाली बनाई थी, नाटो कारवां की तलाश है, नाटो हम सफर की तलाश है, नाटो कारवां की तलाश है, नाटो ना हम क्या नाटो पाट ड्रामा सारा है ना। खैर वो अपने हथियार बेच लेंगे उसको, और क्या है, ठीक है। तो ये है सब जो हमें पता है, इतना आइडिया देख लें, ठीक है। चलो जी, छुट्टी करते हैं फिर। तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग चली नहीं मेरी, आपने वीडियो प्राइवेट करा हुआ था। ठीक है आज हो जाएगा, ठीक है, सॉरी वो कर दूंगा। ओके सर जी।